हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। नमस्कार, स्वागत है। कल हमने 3 रहस्यमयी राशियों की बात करी थी। आज हमने वादा किया था कि एक उदार राशि के बारे में बताएंगे। वह कौन सी ऐसी राशि है जो उदार होती है, पर आज उसको हम रोकते हैं। आज हम कुंभ राशि के बारे में ही चर्चा करेंगे। कारण यह है कि कुंभ राशि के बारे में कुछ मिथक जो समाज में फैला हुआ है, उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कल हमने जो 3 रहस्यमय राशियां बताईं, तो निसंदेह कुंभ का एक नकारात्मक पक्ष था, उसको हमने सामने रखा। तो एक पक्ष इसका और भी है कि कुंभ राशि के लोगों को फिर लोग नेगेटिव समझने लग जा रहे हैं, नेगेटिव लेने लग जा रहे हैं। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वृश्चिक यदि सकारात्मक है तो निसंदेह कहीं ना कहीं वो नकारात्मक भी है, लेकिन बात सिर्फ रहस्यों की जहाँ पर की गई है तो उस पक्ष में वो वृश्चिक सकारात्मक है। मकर की गई है तो 50-50 है रहस्यों के मामले में। रहस्यों की बात की गई तो कुंभ वहाँ सिर्फ रहस्यों के मामले में नकारात्मक है, शेष में नहीं है। उसके बाद से कुंभ को लेकर कुछ एक र्यूमर सा माइंड में लोगों को चलने लग गया। हालांकि कुंभ राशि वालों ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया अपना, बल्कि कमेंट्स में जो कमेंट्स आए हैं उसमें से 4 से 5 लोग तो खुद कुंभ राशि के थे, जिन्होंने स्वयं सराहा उस चीज़ को। लेकिन फिर भी जो पुस्तकों पे और जगहों पर ज्योतिषियों के द्वारा कुंभ के ऊपर जो अपना मत व्यक्त रखा जाता है, किया जाता है, उसके कारण एक नकारात्मक छवि कुंभ की कहीं ना कहीं बन गई है। मैं कोई महान विद्वान नहीं, पर निसंदेह जो बहुत कम लोग देख सकते हैं वो हमारी आंख देख सकती है, इतना हम ईश्वर की कृपा अपने ऊपर समझते हैं। कुंभ के कुछ आज ऐसे रहस्य और ऐसी शक्तियों के बारे में हम आपको परिचित कराएंगे जो किसी राशि के पास नहीं है। शुरू में ही हम बोल दे रहे हैं कुंभ का परिचय देने के पहले कि ये बेहद शक्तिशाली राशि है। बेहद शक्तिशाली राशि है कुंभ अपने आप में। बेहद सुदृढ़, बलवान, मजबूत राशि है कुंभ। काल पुरुष के चक्र में 11वीं राशि होती है। इसका जो विस्तार है वो 300 से लेकर 330 अंश के बीच में होता है। तत्व इसका वायु माना गया है, पर मैंने इसमें जल की प्रधानता भी पाई है। ज़्यादातर कुंभ राशि के लोग खुले में रहना पसंद करते हैं। खुलापन, आकाश के नीचे, खुली जगहों पर, बागीचा। और जो मैंने एक और प्लस एडिशनल पाया कुंभ राशि के व्यक्तियों में, वो पाया इनमें जल तत्व की प्रधानता भी होती है। चूँकि शास्त्र में तो इसको वायु तत्व ही कहा गया है, परंतु मैंने अपने अनुभव, अपने शोध के आधार पर इसे जल तत्व से संबंध भी पाया। ये जल के किनारे, तटों में भी ये सुख प्राप्त करती है। जल का किनारा हो, खुली जगह हो, बाथरूम का टब नहीं, खुला जगह हो, नदी का किनारा ले लीजिए आप, ऐसा। वृश्चिक भी वहीं पर सुकून पाता है, मीन भी वहीं पर सुकून पाता है। लेकिन वायु और जल का मिश्रण सिर्फ कुंभ में मिलेगा। तत्व वायु की प्रधानता अधिक है, 80%। जल की प्रधानता 20%। ये हमने पाया है 20% जल की प्रधानता, अन्यथा इसे वायु तत्व ही कहा गया है। आकाश प्रधान है ये, खुले विचारधारा का है ये, खुले में विचरण करता है ये। इससे जुड़कर लाभ मिलता है लोगों को, क्योंकि ये लाभ की राशि है। एकादश भाव लाभ की राशि है। स्वयं भी सदैव लाभ के बारे में सोचता है कुंभ। लाभ से नीचे जल्दी काम करने को राजी नहीं होता। हर काम में अपना लाभ देखता है कुंभ। देखते तो सभी राशि वाले हैं, कौन ऐसा नहीं देखता, पर कुंभ के अंदर लाभ देखना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छाई है। लाभ विहीन जीवन तो जीवन क्या? हर क्षेत्र, हर सेकंड को जो लाभ से न देखे वो मूर्ख है।
वह मानव मूर्ख है। लाभ का दृष्टिकोण होना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। अगर लाभ का दृष्टिकोण होगा तो आप सकारात्मक रवैये से उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे उसमें। अब लाभ दोष युक्त है, दोष मुक्त है, वो एक विषय अलग हो गया। लेकिन लाभ इस राशि के साथ नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़िए तो आपको लाभ दिलाएगी, या खुद भी लाभ के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। लाभ दिलाने वाली राशि है। ये एक ऐसी राशि है कि इस राशि पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता और कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। एक प्लस पॉइंट है। जिस प्रकार सूर्य की राशि सिंह के ऊपर कोई भी उच्च नीच नहीं हो सकता, वैसे ही कुंभ के ऊपर भी कोई भी ग्रह न उच्च का होगा जाकर, न नीच का होगा। ये प्लस पॉइंट है देखा जाए तो। अर्थात राशि बनती है मन के आधार पर। चंद्रमा मन है, चंद्रमा जब कुंभ में प्रवेश करेगा, मन जब कुंभ से संबंध बनाएगा तो कुंभ राशि बन जाएगी। तो कुंभ के मन के ऊपर कोई ना उच्च होता है न कोई नीच होता है। एंगल देखिए सोचने का, सोचिए इस एंगल से। इसके करीब जाने पर ना तो आप नीचत्व को प्राप्त करेंगे और ना तो आप उच्चत्व को ही प्राप्त कर जाएंगे। अगर आप सोचें कि आपको बहुत कुछ दे देगा तो वो भी नहीं है, और ये आप सोचिए कि आपको एकदम डाउन कर देगा तो वो भी नहीं है। समभावस्थ रहेगा। बात को समझने का प्रयास करिए। आपने 1000 नकारात्मक बिंदु इसके सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। कुछ आज एक ऐसे तथ्यों को हम कुंभ के बारे में बताएंगे जो किसी राशि के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और इसका कनेक्शन हमें एक ऐसी राशि से बताएंगे जो आपकी कल्पना की बिल्कुल बाहर है कि कितना तगड़ा कनेक्शन होता है। सबसे पहला कि सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, इसकी सक्रिय होती है, बड़ी तीव्र सक्रिय होती है। साइकिक जो इसकी एबिलिटी है बहुत हाई होती है कुंभ की, इसको याद रखिएगा हमेशा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि शतभिखा जो नक्षत्र है इसमें पड़ता है। समझ में आएगा ये बात? आराम से समझिए, बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझिए, सब समझ में आएगा। कुंभ राशि को बनने में 3 नक्षत्र लगते हैं। 3 नक्षत्र धनिष्ठा लगेगा जो मंगल का हो गया नक्षत्र, शतभिखा राहु नक्षत्र हो गया, पूर्वा भाद्रा लगेगा। तो शतभिखा और पूर्वा भाद्रा के संयोग इसके कारण छठी इंद्रिय इसकी जन्मजात ही सक्रिय होती है, मजबूत होती है। और इसी कारण से कहीं कहीं इन्हें धृष्ट बुद्धि कह दिया जाता है, दुष्ट बुद्धि कह दिया जाता है, क्योंकि शतभिखा और पूर्वा भाद्रा के संयोगों के कारण। लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि तंत्र मंत्र यंत्र में इनसे ऊपर जल्दी से, आसानी से शायद कोई राशि जाए। बहुत तीव्र गति से ये गमन करते हैं उसकी तरफ। एक बात और कि श्रापित राशियों में भी ये क्यों आ जाती है, बात को समझिए। इनको श्राप एक तरीके से लगा होता है, इनका जीवन में एक अंदर का जहर जो बैठा होता है वो इसी कारण से है कि जो शतभिखा और पूर्वा भाद्रा नक्षत्र का संयोग इसकी राशि के ऊपर हो गया। वो ये है कि करने की क्षमता तो इसके पास बहुत कुछ है, चूंकि वायु प्रधान है, जल का कुछ अंश भी है लेकिन वायु प्रधान अधिक है। तो वायु तो तीव्र है, वायु तो मेरू पर्वत को भी उड़ाने में समर्थ है अगर अपने आप में आ जाए। जब क्षमताएं इसके पास बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि धनिष्ठा भी इसमें नक्षत्र शामिल है जो मंगल का है, मंगल ताकत है, वायु तत्व है, वायु है, उस पर मंगल को भी साथ में ले लिया गया, ताकत है। तो वायु के पास कितनी ताकत हो गई आप जान लीजिए। अब इतनी ताकत होने के बाद यदि इसको श्रापित कर दिया जाए, क्योंकि धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रा और शतभिखा के संयोग से एक श्राप का निर्माण भी हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में ये अपने आप को कैद बंधा हुआ पाते हैं। जैसे कि किसी ने श्राप दे दिया हो, जैसे किसी ने रोक दिया, इनको लगता है कि मेरा जीवन तो एकदम ब्लॉक हो गया, रुक गया है। ज़्यादातर कुंभ का यही हाल होता है। क्षमताएं बहुत हैं, दिमाग बहुत है, कर बहुत कुछ सकते हैं पर कर नहीं पाते। अगर जन्म कुंडली में शनि और राहु की प्रधानता नकारात्मक रूप से कुंभ राशि वालों के ऊपर ज़्यादा पड़ी तो इनको श्राप मिल भी जाता है और इससे ये पीड़ित भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये श्राप के शिकार भी हो जाते हैं कुंभ राशि वाले। क्षमताएं अधिक तो मानसिक तनाव बढ़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम कर नहीं पा रहे। तो इसके सकारात्मक पक्ष को भी देखिए ना, क्यों नकारात्मक पक्ष है उस चीज़ को समझाइए ना।
और समझिए भी। सिर्फ नकारात्मक बोल देना ही ठीक नहीं है। कल जब मैंने इनके रहस्यों की बात करी कि रहस्यमयी राशियों के बारे में, तो मैंने एक पक्ष को रखा और उसके बाद लोगों ने कुंभ वालों को थोड़ा सा नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। तो मुझे जानबूझकर ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा कैमरा सेटअप दे के बनाऊँ। मैंने कहा वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ क्योंकि तत्काल बनाना अनिवार्य हो गया। क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे ज्योतिषी यूट्यूब पर हैं या कोई ऐसे ज्योतिषी किताबें भी ऐसी हैं जहाँ पर कुंभ को बहुत ही नेगेटिव कहा गया है। और मैं आपको सत्य रूप से बताता हूँ, आप खुद समझिए तर्क रूप से। अगर आप ज्योतिष हैं नहीं भी हैं तो आप नॉर्मल तरीके से समझिए। कुंभ मानव शरीर में पिंडलियों को पकड़ता है। कुंभ राशि जो है मानव शरीर में पिंडलियाँ, जो घुटने के नीचे, पिंडलियाँ शायद सब लोग ना समझें, तो जो घुटने के नीचे जो पीछे का हिस्सा मुलायम होता है उसे पिंडली कहते हैं। वहाँ पर कुंभ राशि का प्रभाव होता है। घुटनों पर भी कुंभ राशि का प्रभाव होता है। तो पूरे बॉडी का जो वेट रखा होता है वो घुटनों पे रखा होता है, पिंडलियों पे रखा होता है। यदि घुटने टूट जाएं, हट जाएं, तो आपका पूरा बॉडी बेकार है, आपको लंगड़ा होकर चलना पड़ेगा। तो कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कुंभ आपके शरीर में, आपके जीवन में। पूरा भार उठाने की क्षमता कुंभ के अंदर होती है। 1 से 10 लोगों का भार उठाने की क्षमता कुंभ के अंदर होती है। इतना मजबूत राशि होता है ये अपने आप में। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, जो बुराई थी मैंने इसकी बुराई भी बताई, और अब क्योंकि लोगों ने इसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इस चीज़ों को स्पष्ट करना भी शुरू किया कि आप समझो इस बात को, नकारात्मक इनको मत समझो। इनको समझ पाना निसंदेह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा ना कि शतभिखा राहु और पूर्वा भाद्रा का मिलन है इसके अंदर। चूँकि इनके अंदर एक जहर हमेशा बना रहेगा। पॉजिटिविटी इनके मन में नहीं होती, ये नहीं कि इनके जीवन में नहीं होती, इनके मन में नहीं होती कि ये नेगेटिव होते चले जाते हैं। भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं, क्यों नहीं हो रहा, नेगेटिव होते चले जाते हैं। उसके कारण इनका वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये नेगेटिव हो गए। इनकी देश काल परिस्थिति के आधार पर ये इस तरह हो जाते हैं। अभी आप ही क्षमतावान व्यक्ति हों और आपको ही कुछ करने न मिले किसी भी परिस्थिति के कारण, तो आप भी नकारात्मक हो जाएंगे, आप चाहे कितने सकारात्मक व्यक्ति हों। तो इनके साथ ही जन्मजात रहता है। क्षमताएं बहुत होती हैं पर कर नहीं पाते, या अगर इनको करने के लिए खुला छोड़ भी दिया जाए तो इतना बैरियर लग जाएगा कि उसको तोड़ते तोड़ते ही थक जाते हैं। लेकिन अंत में ये थकते नहीं, फिर भी तोड़ते रहते हैं अंतकाल तक। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनके साथ। अगर प्रेम के मामले में देखें तो बहुत पॉजिटिव टाइप के होते हैं। जो प्रेमी होगा वो अपना बिल्कुल उसको अपना ही वो रहेगा, ये किसी का हो नहीं सकता, ये मेरा ही है। प्रेमी के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, जिस कारण प्रेमी कभी कभी इनसे इरिटेट भी हो जाते हैं। एक पॉजिटिव नेचर होता है, जैसे कि ये मेरा ही रहे, इस पर मेरा एकाधिकार है, ये किसी और का ना होने पाए। कहेंगे ज़रूर मुँह से कि ठीक है, जैसे होता है ना शतभिखा और पूर्वा भाद्रा के प्रभाव से कह देंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप जाओ, जैसा भी है कर लो, जो भी है आप देखना, नोटिस करना। पर मूलतः बेस में ये आपको छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ना चाहते। पॉजिटिव होते हैं किसी रिलेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट है यार, ये नेगेटिव नहीं है। लेकिन ओवर पॉजिटिवनेस थोड़ा सा नकारात्मक हो ही जाती है। एकाधिकार होना अपने प्रेम के ऊपर, अपने प्रेमिका के ऊपर, अपने पत्नी के ऊपर एकाधिकार होना, ये इनके अंदर पाया जाता है। कुछ और रहस्य भी इनके अभी हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इनका जो गुण है वो कार्डिनल है। इनका जो नक्षत्र पड़ता है मैंने बता ही दिया, पर नक्षत्र मंडल में जो स्थिति बनती है इनकी कुंभ तारा मंडल बनती है। स्वामी इनके अरुण हो जाते हैं। अरुण का अर्थ होता है सूर्य के पहले जो लालिमा आती है वो अरुण कहलाते हैं। कुछ एक और चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कुंभ के ही संबंध में। कुंभ घड़ा है। घड़े के अंदर क्या भरा है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये घड़े को पता है या घड़े के अंदर झांकने वाले को पता है। और घड़े के अंदर झांकेगा कौन? जब बात ज्योतिष विधा की होती है तो घड़े के अंदर झांकेगा तो एक ज्योतिषी झांकेगा, और ज्योतिषी झांकेगा, तथा कथित ज्योतिषी नहीं झांकेगा। जो एस्ट्रोलॉजी अभी किताबों से पढ़ के चला आया है वो नहीं झांकेगा। इसका ब्रेन एक लेवल पे जा चुका है, वो ही घड़े के अंदर झांकेगा। वो ठीक ठीक तरह से जान पाएगा कि घड़े के अंदर क्या है। पीले रंग का शराब है या पीले रंग का देसी गाय का दूध है,
ज्योतिषी जान पाएगा देखकर कि ये वास्तव में कुंभ में नकारात्मकता जो है ये नकारात्मकता है या सकारात्मकता है, ये है क्या आखिरकार। अब बताता हूँ कि किस राशि के साथ इसका संबंध क्लोज होता है, किस राशि के साथ मिलकर ये प्रचंड हो जाती है और कौन राशि इसके बंधनों को, इसके श्रापों को खोलने में समर्थ है। निसंदेह शतभिखा और पूर्वा भाद्रा ये दोनों नक्षत्र मिलकर विष बनाते हैं, श्राप बनाते हैं और इसकी काट होती है मंगल के पास, धनिष्ठा के पास और इन्हीं के राशि निर्माण में ये तीनों नक्षत्र यूज होते हैं, यानी कि इनके पास इसको तोड़ने की क्षमता है। परंतु पूर्वा भाद्रा और शतभिखा के प्रभाव में होने के कारण ये अपने धनिष्ठा अर्थात मंगल का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे हम बता दें अभी। तो कौन सी ऐसी राशि है कि जो इनके बंधनों को काट के तोड़ देती है। अगर वो राशि सकारात्मक है तो, और अगर आप भी कुंभ के हैं तो अपने बैक में जाना, देखना 80 से 70% बार में आपका बंधन किसी ने काट के अगर ऊपर उठाया होगा, इसी राशि के व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ। अब ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, राशि में जो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको चंद्रमा की स्थिति पता होनी चाहिए कि कुंभ की जिस राशि को मैंने बोला उस राशि में चंद्रमा है आपका कि नहीं। बुलाने के नाम की कोई राशि नहीं होती, ठीक है ना। तो राशि की अगर मैं बोल रहा हूं तो चंद्रमा उस राशि में होना चाहिए, ये कुंडली की स्थिति आपको पता हो तभी आप मानिए इस बात को। कुंभ को उठाने पर जो पूर्ण समर्थ होता है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष और मंगल की साधारण राशि वृश्चिक होता है। मंगल तोड़ता है इसके बैरियर को, मंगल उठाता है इसके बैरियर को, खत्म करता है, इसको ऊपर उठा के लेके जाता है। क्योंकि मंगल जैसे ही इसके संबंध में संपर्क में आएगा, तर्क भी दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तर्क भी लेकिन ले लीजिए। मंगल जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो इसी के राशि निर्माण में धनिष्ठा का जो प्रयोग हुआ है उसको बल ज़्यादा मिल जाएगा, दुगना बल, और शतभिखा और पूर्वा भाद्रा का जो जाल है वो इसके अंदर से टूट जाएगा। और मंगल के पास पूर्वा भाद्रा और धनिष्ठा का तोड़ होता है। इसलिए निसंदेह एक आश्चर्य की बात है कि मंगल और कुंभ, जिसका स्वामी शनि हुआ, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। मंगल और शनि शत्रु हैं दोनों, लेकिन मंगल के संपर्क में आने के बाद ही शनि प्रधान राशि कुंभ क्यों ऊपर जाती है, बड़ी सोचने की बात है ना। अब इस रहस्य को तो यहाँ हम नहीं खोलेंगे, सब खोल देंगे तो मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि परम शत्रु है मंगल और कुंभ, लेकिन कुंभ मंगल के बिना जीवित नहीं रह सकता और मंगल मरे हुए कुंभ को उठा के खड़ा कर सकता है। कुंभ इतनी स्ट्रांग राशि है कि आपके लाइफ को छोड़िए किसी के लाइफ को भी स्टैंड कर सकती है। अब होगा कोई नकारात्मक पक्ष कुंभ का, आज मैंने उसका जिक्र नहीं किया। हर राशि का एक नकारात्मक पक्ष होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। आज मैंने बात की कुंभ के कुछ सकारात्मक पक्षों की, और मैं बता दूं, बोलता जाऊंगा कुंभ के सकारात्मक पक्षों के बारे में यदि, तो सुबह से शाम हो जाएगी और कम पड़ जाएगा सब कुछ। एक राशि को समझने के लिए बहुत गहरी आवश्यकता है, बल्कि मैंने तो कुछ नोट करके भी रखा था, आधी चीज़ें तो मेरे हाथ से मिस हो गई हैं, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं। हल्के में ना लें कुंभ को, ये टूटी हुई राशि है, ये परेशान है, ये परेशान राशि होती है। इनको सकारात्मक सहारे की आवश्यकता है। और मैं कुंभ को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी जब किसी से सलाह मशविरा करिए लीजिए तो झुक के रहिए। आपके अंदर अकड़ बहुत होती है, अहंकार, ईगो, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत होता है, वो भी आपका कमी नहीं है। जब मन में शतभिखा और पूर्वा भाद्रा दोनों मिल के काम करते हैं तो निसंदेह आदमी विष की स्थिति में बन जाता है, जहर की स्थिति में बन जाता है। तो आराधना किसकी करें, तो कुंभ वालों को आराधना हनुमान जी महाराज की जरूर करनी चाहिए, निसंदेह कल्याण हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं व्यक्तिगत पूछ लीजिएगा। समाधान कोई चाहते हैं जन्म कुंडली दिखवा लीजिएगा, जन्म कुंडली दिखवाना है फीस पेमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ला कुछ और रहे थे लेकिन अनिवार्य हो गया कुछ और देना। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्योतिषीय ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। हर हर महादेव, जय सिया राम। इतनी गहराई से शायद ही आपको कोई बताए। राम राम।